हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। देखिए, ट्रम्प हाल ही में कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं। उन्होंने पहले वेनेजुला के प्रेसिडेंट को वहाँ पे किडनैप कर लिया, फिर इंडिया पे इतने सारे टैरिफ्स लगा दिए और अब कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया और यूएस की बायलैटरल ट्रेड डील जो कैंसिल हुई थी, उसका जो ब्लेम वो मोदी पर लगा रहे हैं कि मोदी ने उन्हें कॉल नहीं किया इसलिए उन्हें ट्रेड डील कैंसिल करनी पड़ी। नहीं, हाल ही में जो एक यहाँ पे ऑडियो रिलीज़ किया गया है जिसमें ट्रम्प, वैंस और जो स्टोल्ट हैं, ये तीनों कुछ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो ऑडियो है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प चाहते ही नहीं थे कि वो इंडिया के साथ कोई भी बायलैटरल डील करें। तो आइए समझते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा, देखिए इंडिया और यूएस बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि एक बायलैटरल डील यहाँ पर क्रैक हो सके। देखिए, बायलैटरल डील इसलिए ज़रूरी होती है कि दो जो कंट्रीज़ हैं वो ईज़िली अपने ट्रेड को यहाँ पे प्रमोट कर पाएँ और इस हाल में दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं उन्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला था। यानी अगर यूएस का जो आईटी सेक्टर है, यूएस में अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कोई टेक्नोलॉजी है या उनका कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो इंडिया के जो मार्केट है उसको एक्सेस कर सकता था ईजिली। और यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपको पता है यूएस में बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, जबकि इंडिया में ये पॉसिबल है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हुए यहाँ पे अच्छा खासी ग्रोथ कर सकते थे। लेकिन ट्रम्प ने यहाँ पे ये कहते हुए यहाँ पे इस डील को मना कर दिया कि ये जो डील है वो मोदी की वजह से नहीं हो पाई, जबकि इसका रीज़न बहुत ही अलग था। अब ये जो ट्रेड डील की नेगोशिएशन चल रही थी 2024 और 25 में चल रही थी, लेकिन इनका ये कहना था कि ये डील हम नहीं कर पाएंगे। द डील एम टू रिड्यूस टैरिफ और यहाँ पे मार्केट को भी बूस्ट मिलता और जो सप्लाई चेन है वो भी यहाँ पे स्ट्रेंथन होती। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया और यूएस का जो ओवरऑल ट्रेड है वो $190 बिलियन है। ये हम एक ईयर की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर मेजर सेक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं वो हैं फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और डिजिटल सर्विसेज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है और एग्रीकल्चर और एनर्जी है। अगर ये डील यहाँ पे क्रैक हो जाती तो इससे दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होता। लेकिन ट्रम्प ने सीधा सीधा एलिज कर दिया कि डील नहीं हो पाई मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी ने उन्हें कॉल नहीं किया। ठीक है, ये सारे जो कंक्लूजन उन्होंने दिए सिर्फ अपने आप को या अपनी जो सोच थी उनकी कि वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं, वो एक पॉलिसी को बोलते हैं मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो भी कंट्री जिनके साथ वो ट्रेड डेफिसिट में है उसके साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहते हैं। और इसका रीज़न वो उस कंट्री पर ही थोप देते हैं कि उस कंट्री की गलती है जिस वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं हो पा रही है। अब बात कर लेते हैं लीक्ड ऑडियो की। ये जो लीक्ड ऑडियो है, इसमें जो सेनेट हैं टेड क्रूज, यानी यूएस की जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर हैं, वहाँ से ये, उस मीडिया हाउस से ये जो ऑडियो है वो लीक हुई है। इसमें प्राइवेट कन्वर्सेशन है जो कि रिपब्लिकन डोनर्स के साथ यहाँ पे की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो लेट 2025 का, यानी दिसंबर 2025 का ये ऑडियो बताया जा रहा है। देखिए, अभी तक ऑफिशियली तो यूएस गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ करके इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी है, बट आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी अगर हमें इम्प्रूवमेंट या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हाल फिलहाल में हुआ ये कि जो टेड क्रूज वो ये क्लेम करते हैं कि वो इंडिया यूएस की डील को इंटेंशनली उन्होंने कैंसिल किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो इंडिया है जिसके साथ ऑलरेडी उनकी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पे उसके साथ कोई भी डील साइन करें। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जेडी वांस जो कि अभी यहाँ पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पेटर नेवारो जो कि ट्रेड और इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। और वहाँ पे ये हमेशा से ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि वो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड को ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो यूएस के हक में है, यूएस अपनी कंट्री को वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट ये यहाँ पे
एक बुरे इंसान नहीं बनना चाहते, या फिर ये कह सकते हैं इनका ये डिप्लोमेटिक स्टेप था कि जो इन्होंने सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर ही डाल दिया। अब देखिए इसका नतीजा आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि अब यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील यहाँ पे साइन करने जा रहा है। यानी अब धीरे धीरे हो सकता है यूएस को ही इसका नुकसान आगे फ्यूचर में देखना पड़े, क्योंकि इंडिया अब यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है और बाकी धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ के साथ भी वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की प्रोसेस में आगे इन्वॉल्व होगा। देखिए फ्यूचर में जाके यूएस और इंडिया के रिलेशन यहाँ पे कैसा मोड़ लेते हैं वो तो अभी कोई कह नहीं सकता, बट एक बात यहाँ पे काफ़ी साफ़ हो गई है कि यूएस इंडिया का एक ट्रू फ्रेंड तो हम यहाँ पे नहीं कहेंगे। वो बोलता आगे से कुछ और है और बट उसके मन में कुछ और ही चल रहा है ना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।